भाई ने सवाल पूछा है कि मोहतरम डॉक्टर साहब, मेरे स्पर्म 40% रहते हैं, किसी भी किस्म की दवाई इस्तेमाल करने से इनमें कमी आ जाती है और कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर 40% एक्टिव सेल रह जाते हैं। मेहरबानी फरमाकर इलाज तजवीज़ करें। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम वो बेहतरीन ज़ाब्ता हयात है जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारी कोई बीमारी छोड़ी नहीं है। मैंने एक किताब लिखी, नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस। उसमें मैंने लोगों को बताया कि नमाज में जितनी बीमारियों का इलाज अल्लाह ने नमाज में दिया है ना, शायद कोई और अमल ऐसा हो जिसमें इतना इलाज दिया हो। ये स्पर्म का किसी को भी प्रॉब्लम है, मेरे मोहतरम भाइयों, स्पर्म की बेहतरीन दवाई लंबा क़याम, रुकू और सजदा है। लंबा क़याम, रुकू और सजदा है, इसको समझना है। क़याम कहते हैं कायम करने को, खड़ा करने को। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी नस्लों को क़यामत तक खड़ा करना चाहता है। उसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें हुक्म दिया कि क़याम लंबा करो, क़याम लंबा करो। अफसोस हम लोगों को आज तक ये नमाज में पांव कितने खोलने थे और जितने खोलने हैं इतने क्यों खोलने थे पता ही नहीं चला। वैसे भी इधर आइएगा, जितने लोगों को ये स्पर्म्स की कमी का प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि बगैर दवाई के मेरे स्पर्म्स 100% एक्टिव हो। 100% स्पर्म एक्टिव करने के लिए बेहतरीन तरीका अपना क़याम, रुकू और सजदा परफेक्ट कर लो। इसको थोड़ा सा पीछे कीजिएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, क़याम में हमें खड़ा कैसे होना है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े कैसे होते थे? आपके जो कदम होते थे वो सीने के मुताबिक खोलते थे, आप अपने कदम सीने के मुताबिक। और मैं आपको आसान सा हल बता देता हूं मेरे मोहतरम भाइयों, इतने कदम खोलो कि आपकी थाइज आपके टेस्टीज के साथ टच ना हो। ये जो आपकी टेस्टीज है ना मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें स्पर्म होते हैं। आपके टेस्टीज में स्पर्म होते हैं और अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसको बाहर क्यों रखा? क्योंकि इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से मुख्तलिफ है और यह दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो लोग पांव कम खोलते हैं, जो लोग पांव कम खोलते हैं, उनके ये टेस्टीज थाई के साथ जुड़ जाते हैं और थाई का जो टेम्परेचर है वो आपके टेस्टीज के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है और इससे आपके स्पर्म डेड होते हैं। इससे आपके स्पर्म, जब आप अपने कदम को अपनी चेस्ट के मुताबिक खोलेंगे और मेरे मोहतरम भाइयों जब आप इसको खोलेंगे, ये देखिए जरा, इससे मुंह करो, अपनी चेस्ट के मुताबिक खोलो। मेरे मोहतरम भाइयों, क़याम से आपकी पुश्त मजबूत होती है। क़याम से क्या मजबूत होता है? और पुश्त किसे कहते हैं? पुश्त किसे कहते हैं? सर, पुश्त नस्ल को ही कहते हैं, बैक को पुश्त कोई नहीं कहता। हम कहते नहीं पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल। ये आपके ये जगह है, यहां टेल बोन है, यहां टेल बोन है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोगों को स्पर्म का प्रॉब्लम है, अगर वो इसको मजबूत कर ले और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वक्त में कितनी बीवियां थी? 9 बीवियां। और मेरे मोहतरम भाई, उनके घर में तो प्रॉपर रोज खाना पकता था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हमारे यहाँ
एक चांद गुजर जाता था, हमारे जहां आग जलाते थे वहां पे चूल्हे पे कोई चीज रपकती, तो फिर उनकी ताकत कहां से थी? ये क्याम है, ये क्याम अपने पांव, ये जो पांव है इसको छाती के मुताबिक खोलो और इसको लंबा क्याम करो ताकि ये टेल, क्योंकि जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यहां से उसने खींचना है और ये जगह इतनी मजबूत हो जाएगी। अपना क्याम परफेक्ट करना है। और दूसरे नंबर पे रुकू में जाएं जरा, और रुकू में आपने अपनी कमर को, अपनी टांगों को, अपने बाजुओं को और अपने सर को ऐसे इक्वल रखना है। जितना परफेक्ट क्याम करोगे और जितना परफेक्ट रुकू करोगे और जितना परफेक्ट सजदा करोगे, वल्लाह उतना परफेक्ट अल्लाह सुब्हानो ताला आपको नस्ल के एतबार से कर देगा। सिर्फ क़याम, रुकू और सजदा लंबा करो, लंबा करो और देखो एक महीने में आपको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पे, बस ठीक है, दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, स्पर्म को, इसको बीज कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बीज को हमेशा बीज तकवीयत देता है, बीज को हमेशा बीज तकवीयत देता है। और दुनिया में सबसे बेहतरीन बीज का नाम बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है और चारों मगज हैं, सफेद तिल हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपके स्पर्म एक्टिव हो तो मेरे मोहतरम भाइयों, बादाम लो, काजू लो, पिस्ता लो, अखरोट लो, चारों मगज लो और सफेद तिल लो। अब सारे कहेंगे ये तो बड़े गर्म होते हैं, इसको मेरे मोहतरम भाइयों कूट लो, मट्टी का बर्तन लो, आधा किलो दूध लो, उसमें 5 बड़े चम्मच ये जो पाउडर बनाया इसको डालो और इसके साथ 5 खजूरें, 5 खजूरें आधे गिलास पानी में 2 से 2.5 घंटे पहले भिगो के रख दो। उसको भी ग्राइंड करो और इसको भी दूध में डाल दो। इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ, आधा किलो दूध पाव रह जाए। मिट्टी की हांडी में पकाना है, मिट्टी की हांडी में पकाना है। और मेरे मोहतरम भाइयों, इसको ठंडा करो, इसके ऊपर ढक्कन दो और इसको फ्रिज में रख दो ताकि ये सारी रात ठंडा रहे, इसकी प्रॉपर्टी बदल जाए। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, 100 ग्राम कलवंजी और 100 ग्राम मेथी दाना लो और इस नीयत से लेना है कि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद, मेरे मोहतरम भाइयों, कलवंजी भी बीज है और मेथी दाना भी बीज, बीजों को तकवीयत देता है। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की, और मेथी दाने के बारे में रिवायत में आता है कि लोगों को पता चल जाए कि इसके कितने फायदे हैं, लोग इसको सोने के वक्त खरीदें, लोग इसको सोने के वक्त खरीदें। मेरे मोहतरम भाइयों, 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। रात को 4 गिलास पानी लो, उसमें 3 बड़े चम्मच कलवंजी मेथी दाने के डालो, 3 चम्मच उसमें लेमन का रस मिलाओ और 3 चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ और इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, 4 गिलास पानी 3 गिलास रह जाए। इसको फिर मिट्टी की हांडी से निकाल के मेरे मोहतरम भाइयों मट्टी के जग में डाल दो। 1 गिलास सुबह खाने से आधा घंटा पहले, 1 दोपहर खाने से आधा घंटा पहले, 1 शाम खाने से आधा घंटा पहले। पहले ये पानी पियो, उसके बाद वो जो रात को आपने दूध में वो सारे बीज पकाए हैं, निहार में उसको खाओ। और रात को 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलायची और 2 लौंग। इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, ये सारा जो दूध 1 गिलास है ये पौना रह जाए। क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, स्पर्म उस वक्त आपके डेड होना शुरू होते हैं जब आप में पस सेल आना शुरू हो जाती है, और पस सेल उस वक्त आती है जब आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। और इन्फेक्शन की सबसे बेहतरीन दवाई हल्दी और दालचीनी है, हल्दी और ये जो सौंफ है ये आपके पेट के जितने प्रॉब्लम है उनको ठीक करेगी। इस दूध को ठंडा करो, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाओ और सोने से पहले लो, ये बेहतरीन इलाज है।